नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की इस मैथ्स की ऑनलाइन कक्षा में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा आपको मालूम है कि पिछले लेक्चर में हम आपके साथ 3.2 एक्सरसाइज को डिस्कस कर रहे थे, जिसके हमने 3 क्वेश्चंस आपको करवाए थे लास्ट में और 2 क्वेश्चन रह गए थे, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 5। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अच्छे से आने चाहिए। तो सबसे पहले आज मैं आपके साथ क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करूंगा। मेरा कुछ ज्यादा ही खास है, इसलिए मैं पहले इसको करा रहा हूं। 5 भी करेंगे, आसान है, वो भी आसान है। समीकरणों x माइनस वाई जमा 1 बराबर 0 और 3x जमा 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचना है। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुजों के शीर्ष ज्ञात करो और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित करो। पहली बात तो आप ध्यान से सुन ले कि ये क्वेश्चन आपको ग्राफ कॉपी में करने हैं। अभी अगर आपके पास ग्राफ कॉपी अवेलेबल नहीं है तो आप सिंपल कॉपी में कर लिए, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा आप लोगों को ये सारे के सारे ग्राफ कॉपी में बना के और वहां पेस्ट करने हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें इसका ग्राफ बनाना है, तो आप इसको कैसे बनाओगे? x माइनस वाई प्लस का 1 बराबर 0, उससे अगले वाला है 3x जमा का 2y माइनस का 12 बराबर 0। ऐसा ही तो है। अब हम लोगों को क्या चेक करना है? किसी भी चीज का ग्राफ बनाने से पहले हम ये चेक करते हैं कि वो रेखाएं है कैसी, प्रतिच्छेदी हैं, समांतर हैं और या फिर समपाती है। तो कल हमने आपको चेक करना सिखाया था। कैसे करते हैं? a1 बटे a2 1/3। अच्छा, b1 बटे b2 कितना आएगा? माइनस का 1/2। c1 बटे c2 कितना आएगा? 1/-12। अगर मैं ध्यान से देखूं, है ना, ध्यान से देखूं तो ध्यान से देखने पर पता लगता है a1 बटे a2 b1 बटे b2 के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब मेरे को पहले से पता लग गया कि जब मैं इसकी ग्राफ बनाऊंगा तो ये हमारे पास प्रतिच्छेदी रेखाएं आएंगी और प्रतिच्छेदी रेखाओं से मुझे क्या मिलता है? मुझे अद्वितीय हल मिलता है। सही है कि नहीं है? अब मेरे को क्या करना है? अब मेरे को इसके ग्राफ बनाने हैं। बिल्कुल आसान है। लो जी, 3 मान लगाते हैं जैसे पहले लगाए थे। हमारे पास क्या आएगा? x माइनस वाई जमा 1 बराबर 0। तो यहां से y का मान निकाल सकते हैं ना। तो x जमा 1 को रखेंगे इधर, ये माइनस का y उधर जाएगा तो प्लस का y हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं y बराबर है x जमा 1। अब आप x का मान अपनी मर्जी से लगाते रहो। सबसे पहले मैंने x की जहां पे 0 लगाया। जब आप x की जहां पे 0 लगाएंगे तो 0 प्लस का 1 तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। फिर हमने क्या किया? x की जहां पे 1 लगाया तो 1 जमा 1 तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। फिर हम लोगों ने x की जहां पे 2 लगा दिया तो 2 जमा 1 तो कितना बनेगा? 3। अब मैं प्यारा सा इसका रोशनदान बनाऊंगा ऐसे ऐसे करके। तो ये x है, ये y है। x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 1, x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू 2, x का वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू कितना है? 3 आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आसान था। सेकेंड वाले पे चलते हैं। सेकेंड वाले में क्या है? 3x जमा 2y माइनस का 12 किसके बराबर आएगा? 0 के। ये माइनस का 12 है, आप ऐसा करो इसको उठा के उधर ले जाओ, 2y को यहां रखो, ये माइनस का 12 उधर जाके प्लस का 12। ये 3x जमा का है, जब ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं y बराबर है 12 माइनस का 3x बटे में 2, क्योंकि 2 गुना का है, जब उधर ले जाएंगे तो भाग का हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? यहां पे x का मान लगाते हैं, जो आपकी श्रद्धा है लगाते जाओ। मैंने ना x की जहां 0 लगा दिया, आप तो उछल के पड़े, बोलते इसमें है क्या है? देखो 12 माइनस का 3 गुना 0 बटे में 2, इसको लिखेंगे तो क्या आएगा? 12 माइनस का 0 बटे 2, 12 बटे 2, इसको काटेंगे तो 6 आ जाएगा। बिल्कुल आसान है। उसके बाद अगर मैं यहां पे 1 लगाऊंगा तो 9/2 आएगा, फ्रैक्शन में आएगा, है ना, पॉइंट्स में आ जाएगा ना। पॉइंट्स में नहीं चाहिए हम लोगों को, तो हम ऐसा करते हैं x की जहां 2 लगाते हैं तो y का मान आएगा 12 माइनस का 3 गुना 2/2, 12 माइनस का 6/2, 6/2, है ना, काट देंगे 3 आ जाएगा। सही है। उसके बाद हमने क्या किया? x की जहां पे लगाया 3 तो y का मान आ गया 12 माइनस का 3 गुना 3/2, 12, है ना, बड़ी निवासी, चलो कोई बात नहीं, 12 माइनस का 9/2, 3/2, इसको काटूंगा तो क्या आएगा? 1.5। 4 लगा दोगे तो पूरा का पूरा 0 ही हो जाएगा। पॉइंटों में आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। कभी सोचो कि पॉइंटों में आगे पता नहीं क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होता। बस मैं तो सवाल को थोड़ा आसान करना चाहता हूं, इसके लिए ऐसे काम करता हूं। ठीक है, तो x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू 6,
x का वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू 3, और x का वैल्यू 3 है तो y का वैल्यू 1.5 है ना, 1.5 आएगा। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल कल वाले सवालों की तरह है। तो चलिए अब हम लोग इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि जो इसका ग्राफ है, इसका ग्राफ कैसे बनेगा। तो चलिए अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं, क्योंकि टेबल तो हम पहले से ही बना चुके हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, इस तरह से आप स्केल से 2 लाइनें लगाओगे, बिल्कुल डॉक्टर वाला निशान, जैसे डॉक्टर के निशान पे छपा होता है ना दुकान के ऊपर, तो डॉक्टर की नहीं, डॉक्टर की दुकान पे छपा होता है x x डैश, y y डैश, और ये क्या है 0। ठीक है, यहां लिखेंगे 1 2 3, फिर आएगा 4 और फिर आएगा 5, इससे ज्यादा तो है नहीं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, इसको लिखेंगे 7, यहां लिख दो -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है जी, सबसे पहले में चलते, देखो क्या है, x का मान 0 है तो y का मान 1 है, x का मान 0 है तो y का मान 1 है, x का मान 1 है तो y का मान 2 है। ठीक है, x का मान 1 है तो y का मान 2 है, x का मान 2 है तो y का मान 3 है ना, ये 2 भाई साहब और ये बैठा है 3 भाई साहब। अब क्या करेंगे, इसको मिलाएंगे, स्केल लो और स्केल से आप इसको मिलाना। ठीक है, तो जब आप लोग इसको स्केल से मिलाएंगे तो ये ऐसे जाएगा। ठीक है, इनफैक्ट ये वाला जो पॉइंट आएगा ना, ये -1 आएगा। ठीक है, आप सही तरीके से बनाना, स्केल से बिल्कुल सही बनेगा। इसका नाम लिखते हैं, क्या आएगा, x माइनस वाई जमा 1, किसके बराबर आ गया, 0 के। आगे चलते हैं, x का मान 0 है तो y का मान 6, 0 पे 6, तो ये वाला बिंदु है। x का मान 2 है तो y का मान 3 है, देखो ये 2 है और ये क्या है, 3 है, बिल्कुल सही है। x का मान 3 है तो y का मान 1.5 है, x का मान 3 और y का मान 1, यहां कहां बैठा होगा, आप इसको लिख सकते हो 3,1.5, सही है। अब हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोगों को इसको स्केल से मिलाना है। तो जब आप इसको स्केल से मिलाओगे तो स्केल से मिला के हमारे पास क्या आएगा, इस तरीके से बिल्कुल सीधी लाइन आएगी। ठीक है, जब आप स्केल से मिलाओगे ना तो स्केल से बिल्कुल सीधी लाइन जाएगी ऐसे करके। ठीक है, तो इसका नाम भी लिख दो, 3x जमा 2y माइनस का 12 किसके बराबर आएगा, 0 के। समझ में आ गया, कोई समस्या नहीं, बिल्कुल आसान है। अब हमें क्या करना है, अब हम लोगों को यह देखना है कि इन दोनों रेखाओं और x अक्ष से त्रिभुज बन रही है। अब बोलोगे बिल्कुल बन रही है, कौन सी बन रही है, a, इसको मैं लिखूंगा b और इसको मैं क्या लिखूंगा, c, ऐसा बनेगा। तो सबसे पहले आपको इसको छायांकित करना। लो भैया जी, हमने तो इसको छायांकित कर दिया, छायांकित करने का मतलब शेड करना है, कर दिया। फिर कहते हैं ये जो त्रिभुज बनी है ना, इसके शीर्ष बताओ, इसके शीर्ष कौन कौन दिख रहे हैं, एक शीर्ष A है, एक शीर्ष B है, एक शीर्ष C है। अगर मैं आपसे पूछूं B के निर्देशांक क्या आएंगे, तो अब देखो x को किस पे काटता है, -1 पे, और y क्या होगा, 0, तो B के निर्देशांक तो आगे -1,0। फिर C के पूछ रहा, अगर C के पूछेगा तो ये आएंगे, तो आप देख सकते हो x पे y 0 होता है, तो C के कितने आएंगे, 4,0 आएंगे। फिर मुझे देखना है A का देखो, अगर मैं A का ध्यान से देखूंगा तो मेरे को समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, मेरे को क्या समझ में आएगा, ये वाला जो बिंदु है ना, ये वाला बिंदु आएगा। अब आप ये देखो, ये वाला जो बिंदु था, ये वाला बिंदु हमारे पास क्या था, ये वाला जो बिंदु हमारे पास था 2,3 था, ठीक है ना, 2,3, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो जो A हमारे पास है वो 2,3 है, तो आप इसमें लगा दो, जो A हमारे पास है वो 2,3 है। हमारी बुक के अकॉर्डिंग ये वाला सवाल यहां पे खत्म हो गया। लेकिन पेपर बनाने वाला ना ज्यादा चालाक बनता है, वो इसके बीच में से ना कई बार एक क्वेश्चन और पूछ लेता है। वो कहता है ये जो त्रिभुज ABC बनी है ना, इस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल भी निकाल के दिखाओ। और हमने अपनी छोटी क्लासों में पढ़ा है, किसी भी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना में आधार और गुना में क्या होता है, ऊंचाई। ऐसा होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। अब देखो इसमें आधार कौन है, अगर मैं ध्यान से बात करूं, अगर मैं बिल्कुल ध्यान से बात करूं तो इसके बीच में जो आधार है वो आधार ये वाली लाइन है जिसको मैंने अभी भी शेड किया है। ये बताओ कितनी है, देखो 4 यूनिट तो इधर है
और 1 यूनिट इधर है। ऐसा मत कहना कि 4 इधर -1 इधर, दूरी कभी माइनस में नहीं होती है। तो 4 तो ये आ गया और 1 ये आ गया, तो टोटल मिला के यहां से लेके यहां तक कितना यूनिट हो गया? 5 यूनिट। तो आप इसको लिखो 1/2 गुना आधार कितना है? 5 आ गया, आसान है। और है ऊंचाई, यहां से लेकर यहां तक जो है वो है ऊंचाई। तो आपको देखना ये ऊंचाई कितनी है, ये वाली ऊंचाई तो इसके बराबर होगी। तो यहां से यहां तक कितना आ गया? 3। तो ऑब्वियस सी बात है ये भी 3 आएगा। तो इसका मतलब जो इसकी ऊंचाई है वो कितनी है? 3 है। तो आप इसको लिख सकते हो 15/2, इसको काटूंगा 7.5 और लिखेंगे वर्ग मात्रा। ठीक है, अगर पेपर बनाने वाला पूछना चाहे तो पेपर बनाने वाला ये वाला सवाल ऐसे भी पूछ सकता है कि ये जो त्रिभुज बना इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो मुझे मालूम है त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। आधार कितना है? 4, तो ये है, और 1 ये है। 4 और 1 5 हो गया, तो आधार 5 और ऊंचाई 3, तो 1/2 गुना 5 गुना 3 15/2 7.5 वर्ग इकाई, वर्ग मात्रा, कुछ भी लिख सकते हैं। ऐसा हमारा आंसर आएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर जो 7 था ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट पढ़िए, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट में। तो चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या कहते हैं? एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, उसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की विमाई का मतलब जो इसकी साइड्स है उसकी भुजाएं हैं वो निकालनी है। ठीक है, कौन ज्यादा है? लंबाई किससे ज्यादा है? चौड़ाई से। कितनी? 4 मीटर। समझ में आता है? चलिए देखिए, तो सबसे पहले आप लिखोगे माना आयताकार बाग। ठीक है, माना आयताकार बाग की लंबाई, जो आयताकार बाग है ना उसकी लंबाई कितनी है? उसकी लंबाई है x मीटर। ठीक है, फिर माना आयताकार बाग की चौड़ाई वो कितनी है? वो है y मीटर। सही है। अब लिखेंगे क्या? प्रश्नानुसार। जो प्रश्न है वो क्या कहता है? आपसे क्या कहता है? जो लंबाई है ना, जो लंबाई है वो चौड़ाई से कितनी ज्यादा है? 4 ज्यादा है। इसका मतलब कम कौन है? चौड़ाई। ज्यादा कौन है? लंबाई। तो कम वाले में जोड़ दो, ज्यादा वाले के बराबर आ जाएगा। ये तो रूल होता है। ये x, ये y और ये जमा का 4, इसको मैं इधर लेके आऊंगा तो x माइनस वाई बराबर 4। पहला समीकरण बन गया, बिल्कुल आसान है। अब आयताकार बाग का अर्ध परिमाप, जो आयताकार बाग है ना उस आयताकार बाग का अर्ध परिमाप कितना है? अर्ध परिमाप कितना है? 36 मीटर। अर्ध का मतलब क्या होता है? आधा। तो 1/2। आयताकार बाग का परिमाप क्या होता है? 2 इंटू में लंबाई जमा में चौड़ाई, किसके बराबर आएगा? 36 की। तो 2 से 2 कट गया। L का मतलब लेंथ, B का मतलब ब्रेथ। L का मतलब लंबाई, B का मतलब चौड़ाई। तो x जमा y किसके बराबर आ गया? 36 के। तो 2 समीकरण बन के तैयार हो गए, x माइनस वाई बटे 4 और अगला क्या है? x जमा y बराबर 36। अब हमें क्या करना है? ग्राफ बना के इसको हल करना है। तो आप लिखिए a1 बटे a2, 1/1, तो 1 आ गया। b1 बटे b2 माइनस 1/1 आ गया। c1 बटे c2 4/36। तो आप इसको लिख सकते हो a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। इसलिए जो ये वाली रेखाएं हैं, ये वाली रेखाएं कैसी रेखाएं हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। बिल्कुल आसान सी चीज है। हमें क्या कहा था? लंबाई चौड़ाई से 4 ज्यादा है, तो x बराबर है y जमा 4, तो x माइनस वाई बराबर 4। अर्ध परिमाप का मतलब परिमाप का आधा, तो x जमा वाई किसके बराबर आ गया? x जमा वाई 36 के बराबर आ गया। तो अब हम क्या करेंगे? इसमें 3 वैल्यूज डाल के और इसका ग्राफ खींचेंगे। तो फटाफट से 3 वैल्यूज डालो, देखो क्या आती है। इसके बीच में सबसे पहली चीज हमारे पास क्या दिया है? सबसे पहली चीज हमारे पास दिया है x माइनस वाई बराबर 4। ठीक है, तो क्या करेंगे? इस 4 को इधर लेके आओ और इस y को उठाकर इधर ले जाओ।
तो y का जो मान है वो x माइनस 4 आ गया। थोड़ा सा सूद एक बार इसका भी ले लेते हैं। आपसे क्या कहता है x जमा y किसके बराबर है 36 के। तो y हमारे पास किसके बराबर आएगा 36 माइनस एक्स के। तो आप इसके बीच में ऐसे मान लगाओ ताकि दोनों आसपास आ जाए और हमारे लिए सवाल करना सरल हो जाए। अब देखो अगर मैं x की जगह पे 0 1 2 लगाऊंगा तो 36 35 34 थोड़ा बड़ा बड़ा जाएगा। तो अब ऐसा मान लगाओ जो बिल्कुल आसपास सिंपल वैल्यू दे दे, दोनों में फिट भी आ जाए। जैसे मैंने आपसे कहा आप x की जगह 20 लगा दो, x की जगह 24 लगा दो और x की जगह 28 लगा दो। सेम चीज आप यहां लगा दो। उससे फायदा क्या होगा, सारे जो x और y हैं वो 4 के मल्टीपल में जाएंगे और ग्राफ बनाना थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चलो यहां भी ये लगाते हैं। x की जगह पे 20 लगाया तो y का मान आ गया 20 माइनस 4 तो 16 आ जाएगा। ठीक है जी। x का मान हम लोगों ने 24 लगाया तो y का मान आ गया 24 माइनस 4 20 आ गया। फिर हमने आपसे बोला x का मान आप 28 लगा दो तो y का मान आएगा 28 माइनस 4 तो कितना आ गया 24। अब आपको क्या करना है, इसका रोशनदान बनाना है, प्यारा सा रोशनदान। ये ऐसे करके ये x ये y एक कम और रहेगा, ऐसा कर दो। x का मान 20 है तो y का 16, x का 24 है तो y का 20। ठीक है, और x का अगर 28 है तो y का 24। ऐसे इसमें चलते हैं, क्या आएगा बोलो, y बराबर आएगा 36 माइनस 20 करेंगे तो कितना आएगा 16। फिर x के यहां जब मैं 24 लगाऊंगा तो 36 माइनस का 24 तो कितना आएगा 12 आ जाएगा। फिर मैंने x के यहां पे 28 लगा दिया तो 36 माइनस का 28 करेंगे तो कितना आएगा 8 आ जाएगा। बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो चलिए अब क्या करेंगे, अब हम इसका डब्बा बनाएंगे। ऐसे करके डब्बा बना लो, रोशनदान बना लो, एक ही बात है। तो ये x ये y, तो x का मान 20 y का 16, x का 24 y का 12, x का मान 28 y का मान 8, ऐसा बन जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हम लोगों को इसका ग्राफ खींचना। तो अब हम लोग इसका ग्राफ बनाते हैं और देखते हैं कि जो इसका ग्राफ है इसका ग्राफ कैसे बनेगा। ठीक है, ये वाला तो सारा का सारा आपने कर लिया होगा, आपको समझ में भी आ गया होगा। ठीक है जी, चलो अब हम लोग जो है वो इसका ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ बनाना बहुत सरल है, नेगेटिव में तो वैल्यू है नहीं तो थोड़ा इस साइड में होके बना लो। बनाना ग्राफ कॉपी पे है, अभी आप बना सकते सिंपल वाली पे भी। तो ये x है, ये x डैश, ये y, ये y डैश, ये चीज। अब आप x और y की वैल्यू देखो, सारी की सारी 4 के पहाड़े में आती है। तो 4 4 का गैप ले लो, 4 8 12 16, उसके बाद 20। ठीक है, उसके बाद 24, सही है। उसके बाद बोलो 24 के बाद 28 32 36, बहुत है। ठीक है, अब इधर आ जाओ, माइनस का 4 माइनस का 8 माइनस का 12। y में देखो, y में कहां तक जा रहा है 24 तक, वही सेम 4 8 16 20 24, ऐसे यहां लेंगे 28 32। इसको लिखो -4 -8 -12 -16 माइनस का 20 माइनस का 24। ठीक है, करें शुरू। सबसे पहले वाले में देखो क्या कहता है, x का मान 20 है तो y का मान कितना है 16। तो x का मान 20 ये रहा और y का मान जो है वो 16 ये रहा। ठीक है, ए ऐसे बिल्कुल सीधा, बिल्कुल ठीक है। तो ये है 20 और 16। आगे चलते हैं, x का मान 24 है तो y का मान 20 है। x का मान 24 है तो y का मान कितना है 20, तो ये आ गया 24 और 20। x का मान 28 है तो y का मान कितना है, x का मान 28 है तो y का जो मान है वो 24 है, ये आएगा 28 और 24। अब आपको क्या करना है, स्केल लेना और स्केल से इसको मिला देना। ठीक है, जब आप स्केल से लेके इसको आपस में मिलाओगे, ठीक है, स्केल से सीधी लाइन बनानी है बिल्कुल। ये तो थोड़ा इसलिए गड़बड़ हो रहा है क्योंकि हम लोगों ने बिल्कुल एक्यूरेट नहीं बना रखा ना। स्केल से बनाओगे तो बिल्कुल सीधा बनेगा। एक सेकंड के लिए हटाओ इसे, दोबारा से बनाते हैं साफ सुथरा सा बिल्कुल। देखो x का वैल्यू 20 था, x का वैल्यू 20 था तो y का वैल्यू 16 है, तो 20 और 16 तो ये आ गया। x का वैल्यू 24 है
तो y का वैल्यू 20 है तो ये आ जाएगा। x का वैल्यू 28 है तो y का वैल्यू कितना है 24 है, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, इन तीनों को ज्वाइन करते हुए एक लाइन बना दोगे, है ना। और वो लाइन कैसी बनेगी, वो लाइन ऐसी बनेगी, ये ऐसे करके। इसके ऊपर इसका नाम लिख दो। इसका नाम क्या है, इसका नाम है x माइनस वाई इसके बराबर है 4 के। आसान सी चीज है, इन पॉइंट्स के नाम लिख दे तो आप लिख सकते हो, नहीं लिखने तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिख दो। चलो, ये 16 और 20 था, सॉरी 20 और 16 था, ये 20 और क्या है 16। इससे अगले वाला क्या था 24 और 20, उससे अगले वाला क्या था 28 और 24। अब चलते हैं अगले पे। x का वैल्यू 20 है तो y का वैल्यू 16, x का वैल्यू 20 है तो y का वैल्यू 16, x का वैल्यू 24 है तो y का 12, x का वैल्यू 24 है तो y का वैल्यू 12 जो है वो इसके बीच में आएगा कहीं, ए यहां पे। x का वैल्यू 24 है तो y का वैल्यू 12, x का वैल्यू 28 है तो y का जो वैल्यू है वो कितना है 8 है, ये ऐसे जाएगा। सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आप क्या करोगे, स्केल लोगे और स्केल लेके इन तीनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दोगे ऐसे करके। सही है जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना। अब इसका नाम लिख दो, x जमा y बराबर किसके 36 के। तो जैसा हमने आपको पहले समझाया था, प्रतिच्छेदी रेखाएं बनेगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं बन रही है, एक बिंदु पे काट रही है, अद्वितीय हल आना था, आ गया। यहां से लंब गिराओ नीचे की तरफ, ठीक है, यहां से लंब गिराएंगे नीचे की तरफ, तो x का मान कितना आ जाएगा 20। ऐसे यहां से y x पे लंब गिराएंगे तो y का मान कितना आ जाएगा 16। तो हम देख सकते हैं x का मान 20 है, y का मान 16 है। इसका मतलब जो इसकी लंबाई थी, लंबाई किसके बराबर थी 20 मीटर की, और जो हमने इसकी चौड़ाई मानी थी वो थी y किसके बराबर है 16 मीटर। ठीक है, जब आप इसको ग्राफ कॉपी में बनाओगे ना, बिल्कुल एक्यूरेट एंड बढ़िया मक्खन मलाई की तरह साफ सुथरा बनेगा, बिल्कुल सही है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसके साथ जो हमारी एक्सरसाइज नंबर 3.2 थी वो खत्म हुई। उम्मीद करते हैं आपने अच्छे से समझी होगी। इसको अच्छे से कॉपी में करना, बिल्कुल यहां से पेपर में क्वेश्चन आता है, आपको अच्छे से करना है। ठीक है जी, तो वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसको लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों को भी बताइए ताकि वो लोग भी घर बैठ के शांति से अपनी पढ़ाई कर सके। ठीक है, तो कहीं जाइएगा मत। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक्सरसाइज नंबर 3.3 के साथ। थोड़ी भूलने की मारे भूल जाते से देखना पड़ता है। तो एक्सरसाइज नंबर 3.3 के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।